मुनीर को दिन में तारे दिखा देंगे। सवाल यह है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे। हालांकि इस ऐलान ने मुनीर की और शहबाज की रातों की नींदें उड़ा दी हैं और उन्हें 2024 का वो महीना याद आ रहा है जब इमरान खान को गिरफ्तार करने में पसीने छूट गए थे पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तानी पुलिस के। हमने देखा था सड़कों पर कितना सैलाब उतरकर सामने आया था और एक बड़ा आंदोलन जो मौलाना फजलुर रहमान ने किया था, उस दौरान भी पाकिस्तानी फौज के पसीने छूट गए थे। तो क्या वो वाला वक्त फिर से सामने आने वाला है? क्या पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध छिड़ने वाला है? क्योंकि सीधे तौर पर मौलाना फजलुर रहमान, जिनको पाकिस्तान में मौलाना डीजल भी कहते हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। मैंने उनकी एक एक बात को ध्यान से सुना जिसमें उन्होंने सवाल खड़े किए हैं पाकिस्तान की संप्रभुता पर। वो कहते हैं कि जब पार्लियामेंट को और जब मुल्क को मुनीर कंट्रोल करेंगे तो यह मुल्क सोवरीन कैसे रहेगा, ये मुल्क संप्रभु कैसे रहेगा, ये मुल्क सर्वोच्च शक्ति कैसे रहेगा। ये सीधा सवाल उन्होंने खड़ा किया है जो बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान की फौज पर भी और पाकिस्तान की हुकूमत पर भी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने वाला है। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपीपी सिंह, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में हैं मेरे। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, आप साथ में हैं। सुरेंद्र सिंह लाली जी, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट, वो भी साथ में हैं। और सोहेल काजमी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जनरल सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान की असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान का यह कहना कि मुल्क मुनीर चला रहे हैं, फौज चला रही है, पार्लियामेंट मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं, फौज कंट्रोल कर रही है, तो यह मुल्क सोवरीन कैसे रहा? यह सीधे तौर पर जंग का ऐलान है क्या मौलाना फजलुर रहमान का मुनीर और फौज के खिलाफ? जो उनकी एलिगेशन है रोहित जी, फजलुर रहमान की, वो तो सही है। और मतलब हमेशा के जैसे पाकिस्तान में इसको रखते हुए जो उन्होंने 3 पॉइंट रेज किए हैं, उनकी इलेक्शन की रिगिंग, एक वो हमेशा रहा है और इस टाइम भी है कि शहबाज शरीफ को तख्ते पे बैठाया गया है, फिर मैनिपुलेशन हुई है। वो चाहते हैं कि नई इलेक्शन हो और कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है पूरा, ये भी उनकी मांग है। और मिलिट्री इंटरफेरेंस जो हो रही है बहुत ही अधिक हो रही है। मुनीर ने बहुत पिछली हदों को पार करके बिल्कुल सप्रेशन किया हुआ है। और इसमें क्या है कि पाकिस्तान के एक जो पॉपुलर लीडर इस समय इमरान खान है, उनको जेल में रखा हुआ है। बेशक एक आपको मैं बताऊं, 2019 में भी इमरान खान के बरखिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी कि डेमोक्रेसी को उन्होंने दबाया हुआ है, करप्शन हो रही है। पर इस टाइम क्या है कि मुनीर ने मई 2024 की जो आपने बात की, उसके बाद बहुत ज्यादा अपनी ताकत मिलिट्री के ऊपर पैदा कर ली है। और वैसी मूवमेंट अभी होनी मेरे को लग रहा है असफल हो जाएगी, बिकॉज मिलिट्री और पुलिस मिलके ये जितने भी मार्च करेंगे फजलुर रहमान, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फजलुर रहमान और इमरान के बीच में भी काफी टूट रही है। एक वो रिलीजियस लीडर है, धार्मिक, और दूसरा ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनका भी मेल मिलाप होना इतनी जल्द में, जबकि इमरान खान जेल में है, ये भी मुश्किल लगता है। पर भारत के लिए क्या है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे बॉर्डर का एरिया है उसकी सिक्योरिटी रहे, रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रहे। इसलिए भारत को अपनी फौज के साथ भी बहुत चक्कन्ने रहना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान का एक पास्ट प्रैक्टिस है कि जब भी उसका अंदरूला मामला खराब होता है तो उसके जो जनरल है वो बॉर्डर की तरफ देखते हैं, कश्मीर की तरफ देखते हैं। तो हमें उसके ऊपर होशियार और चौकन्ना होना चाहिए। और जितना ये पाकिस्तान का अगला है कि मुनीर उसकी इकोनॉमी की पॉलिसी भी चला रहा है। आपने देख लिया है, उसको एक ट्रम्प में एक लंच के लिए बुलाया गया, इतना ज्यादा उसको मतलब मैं कहूंगा एक तरह का ऑनर दे दिया है, जबकि वो डिजर्विंग नहीं है उसके ऊपर। पर उसका भी शेयर ज्यादा बड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की फौज ने ही उसकी इकोनॉमी की तबाही की हुई है। पर पाकिस्तान की कौम इसको समझती नहीं है। जब भी उनकी मूवमेंट आती है फिर दोबारा मिलिट्री कंट्रोल में आ जाता है। जो भी पार्टी पावर में आती है वो उस मिलिट्री लीडर के ऊपर झुक जाती है, उसके नीचे झुक जाती है और पावर में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ का है। और इमरान खान भी जब पावर में आए थे तो उन्होंने बताया कौम का, पॉलिटिकल पार्टीज का यही चार्ज था उसके खिलाफ कि वो मिलिट्री का एक पैदा था और उसको बनाया गया है। तो पाकिस्तान इस सिंड्रोम में फंसा रहा है 1947-48 से, और फंसा रहेगा।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप शहबाज शरीफ कह रहे हैं, मैं शहबाज शरीफ को पपेट शरीफ कहता हूं, क्योंकि